या अल्लाह मुझे भी इंसाफ चाहिए। वहां पर रिश्वत की थैलियों पर बिकने वाला कोई जज नहीं होगा, वहां पर हुकूमत के इशारों में फैसले करने वाले कोई सुप्रीम या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज नहीं होगा। वहां पर रब्बे जुल जलाल की अदालत सामने होगी और रब्बे जुल जलाल फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज का बादशाह कौन है, आज का आदिल कौन है, आज का चीफ जस्टिस कौन, आज का हाकिम कौन है कोई माए का लाल आए, किसी की जुबान नहीं खुलेगी रब्बे जुल जलाल के सामने में। रब कहेगा, खुद रब जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज मुख्तार कुल मैं हो, आज बादशाह मैं हो, आज चीफ जस्टिस मैं हो, आज राष्ट्रपति मैं हो, आज प्राइम मिनिस्टर मैं हो, आज गृह मंत्री मैं हूं, आज स्टेट का सीएम भी मैं हूं। किसी की उंगली नहीं उठ सकती, किसी की निगाह नहीं उठ सकती रब्बे जुल जलाल के सामने में। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की अदालत के सामने में एक एक मजलूम को उन पर होने वाले जुल्म का एक एक राय के दाने के बराबर भी किसी पर जुल्म किया है। आज जमीन बड़ी आसानी के साथ हम हड़प कर लेते हैं, जरा याद करो जब मौत आएगी, मरोगे, रब के सामने जाना होगा और वहां देना पड़ेगा, यहां नहीं दे सकते इसलिए कि आपकी लाठी में दम है। यहां अगर गरीब कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि आप दबंग हैं, क्योंकि आप बड़े तुर्रम खां हैं, आप बड़े, आपका बड़ा नाम है, आपके खिलाफ कोई जुबान नहीं निकाल सकता, उसको डर लगता है कि कहीं मेरी जुबान न काट दे। रब्बे जुल जलाल के सामने में बेबस खड़े हुए नजर आओगे। अगर झूठ बोलोगे तो रब कहेगा यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, इसके मुंह पे ताला लगाओ। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर रब्बे जुल जलाल से अपने तमाम कारनामों को उगल कर पेश करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर यहां पर रहकर किसी की जमीन को नाजायज तरीके पर कब्जा मत कीजिए, कल कयामत में आपको नेकियों से उसका बदला चुकाना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है। अब्दुल्ला सालिम की तो छोटी सी जुबान है, मैं एक तालिबे इल्म हूं, मैंने जो पढ़ा है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये रिलेटेड करता है किससे? इल्म से। अगर आदमी तालीम याफ्ता होगा तो उसको पता होगा अरे बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर पूरे भारत में आम हो जाए तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। कल एक जो प्रोग्राम था हमारा, तो वहां पर प्रशासन के लोग भी थे, वो लोग खुसूसन सुनने आए थे वेदों को। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके कुरान में जो है वो हमारे वेद में कहां कहां है बताइए। 1 घंटे की स्पीच थी, 12 बजे तक की परमिशन उस प्रोग्राम का मिला था, लेकिन 12 सवा 12 पे मेरा नंबर ही आया था। प्रशासन के लोग बेचारे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मौलाना हम सुनना चाहते हैं, आप कीजिए, आप 1 घंटा कीजिए, हमें सुनाइए। तो हमने कहा कि सर बहुत ज़रूरी है ज्ञान का होना। अगर ज्ञान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस गांव में सन 2016 में हिंदू मुसलमानों में बड़ा दंगा हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था दोनों फरीक, दोनों के लोगों, दोनों तरफ के लोगों के। तो हमने कहा कि अगर ये तालीम धर्म के ताल्लुक से भी और दुनियावी फ़नून के ताल्लुक से भी अगर इसको आम किया जाए तो ये जितने भी दंगे, फसादात, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। तालीम ना होने की वजह से उनमें से, जैसे मैं गुरु, 1 मिनट के लिए आप मुझे थोड़ा बड़ा समझते हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, आई एम ए स्मॉल बॉय, मैं 36 साल का आप ही जैसा एक बच्चा हूं। मुझसे बड़ी हस्तियां स्टेज पर है, मैं तो कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूं। मेरा मशगला है, शौक़ है पढ़ने का, आप लोग भी पढ़िए तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और अल्लाह हो सकता है कि आपके ज़रिए से कौम को फ़ायदा पहुँचाए। तो मेरे भाइयों, अगर मैं कोई बात कहूँ तो आप तो मानेंगे कि इसलिए कि मौलवी अब्दुल्ला साहब हैं, दारुल में पढ़े हुए हैं, वैद जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, ये बात कही होगी बिल्कुल परफेक्ट कही होगी। यकीनन अगर मैं कोई बात बोलूं, कुरान और हदीस की बात है तो अमल कीजिए, लेकिन अगर इसी बीच में कुछ बातें मैं मुर्ग मसल्लम, मिर्च मसाला लगाकर पेश कर दूं,
जिसका वजूद नहीं है कुरान और हदीस में, आप उसको भी सही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जुबान से निकली हुई बात है। तो इस वक्त ऐसा हो रहा है, हमारे हिंदू भाइयों में गुरु लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, संत लोगों को, महाराज लोगों को। अभी देखिए एक बड़ा मसला सामने आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से। कुछ लोगों ने ये टिप्पणी की कि अरे तुम मोहम्मद की जीवनी को माशरे की इस्लाह के लिए कैसे बता सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी ये काम कर सकती है, समाज की इस्लाह के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी काफी है। कैसे हो सकता है? इसलिए कि मोहम्मद की जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे ऐसा काम है कि जिसको एतराज किया जा सकता है, जिस पर उनमें से एक ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। मैं इस पर अभी बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, चूंकि अभी चूंकि 1.5-2 महीना पहले इस पर एतराज हुआ था। आप भी सुन लीजिए, दलील की रोशनी में, महाभारत की रोशनी में सुन लीजिए तो आपको फायदा देगा। कहीं पर कोई गलत फहमी से अगर बोल पड़े तो उसको आसानी के साथ समझाया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपके नबी आपके गुरु हैं, नबी हैं, उनका हर काम अच्छा होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब हर काम अच्छा होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि अच्छा है, तो अल्लाह के नबी ने आपकी 6 साल की छोटी बच्ची से विवाह क्यों किया? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। 6 साल की बच्ची से कोई विवाह करता? आज के गांव में, आपके गांव में अगर कोई 50 साल का उम्र दराज आदमी किसी 6 साल की बच्ची से विवाह करे तो पता नहीं उसको ताने दे देकर लोग मार देंगे। लेकिन आपके नबी ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया, नेट में आकर, सोशल मीडिया के सामने में आकर के कहा कि आपके मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में, बच्ची छोटी है, जबरन निकाह किया और फिर 9 साल की उम्र में पकड़कर जबरदस्ती खींचकर लेकर आए घर पे। ये बेटी पर, नारी पर अत्याचार नहीं तो क्या? हमने कहा यू डोंट हैव मच मोर नॉलेज अबाउट दैट। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पहली बात तो अम्मा आयशा से विवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जबरन नहीं किया, बल्कि निकाह पढ़ाने वाले अबू बकर सिद्दीक, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा मोहतरम अबू बकर सिद्दीक, और फिर 9 साल की उम्र में जब अल्लाह के नबी खुद से नहीं लेकर गए, बल्कि अम्मा आयशा जब 9 साल की हो गई तो अबू बकर सिद्दीक ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, आयशा बड़ी हो गई, यानी बालिग हो गई है, आप ले जाएं अपनी बीवी को। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास महर के पैसे नहीं हैं। इससे पता चलता है कि महर के पैसे देना दैट इज ए कंपल्सरी। आज जो हम लोग महर के पैसे नहीं देते, माफ करवा लेते हैं जबरन, नॉट गुड हैबिट, अच्छी चीज नहीं है। माफ मत कराइए, दीजिए। महर इतने बात ये कि जिसको आप पे कर सकें, दे सकें, बीवी का हक है। वरना अगर बीवी पहली रात में अगर कहे शबे जुफाफ, उस रात में अगर एहतिजाज पर, धरने पर बैठ जाए, महर के पैसे नहीं देंगे तो दरवाजा बंद नहीं आ सकते मेरे पास, तो वो जायज है उसके लिए, बीवी का हक है। अगर आप 5 दिन नहीं देते हैं, बीवी अगर मना करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, और कहकर माफ करवाना कि मैडम यू आर माई लाइफ, 2-4 मीठी मीठी बातें उस रात को करके। अब मोहतरमा तो समझती हैं कि माई राजकुमार, हमारा सब कुछ यही है। अब वो आकर बेचारी माफ कर, ठीक हमने माफ कर दिया। ये इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए मोहतरमा को। आप मर्द हैं, आप मर्दाना हिम्मत दिखाइए, जो आपके पास है आप दीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए महर इतनी बांधी जाए कि जो आप दे सकें अपनी बीवी को हाथ में। आप चाहे तो उसी वक्त निकाह के टाइम पे दे दें, या नहीं तो कम से कम आप जब जाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद दे दें, तब बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर वो अपनी रजामंदी से, बीवी देखती है अपने शौहर की क्या हालत है,
अगर वो समझदार है, अपनी रजामंदी से अगर सिचुएशन हालत को देखकर अगर वो आपको माफ कर दे बिना आपके ब्लैकमेल किए, बिना आपके टॉर्चर किए, तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं माफ किया है उन्होंने तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो आप गुनहगार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। 400 दीनार तय किए गए, महर तय करने वाले अबू बकर सिद्दीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूं 500 दीनार लीजिए, 100 दीनार में अच्छा बढ़िया डेकोरेशन कीजिए, उसके हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से। आज की तरह नहीं खामखा 2-2, 3-3 लाख रुपए तो शादी के स्टेज पर जिसमें दूल्हा दुल्हन बैठेंगे उसको सजाते, ऐसा नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 500 दीनार अबू बकर सिद्दीक ने दिए कि 400 दिरहम 400 दीनार आप अपनी बीवी को देन महर दे दीजिए, बाकी अपनी बीवी को लेकर आए आप। अम्मा आयशा सिद्दीका को 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जब इशारा मिला, इजाजत मिली, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। ये भी गलत है कि अल्लाह के नबी ने जबरदस्ती निकाह पढ़ा और जबरदस्ती बीवी लेकर बनाकर लेकर आए, तो गलत। ये जहन में मजमून रखना मेरे नौजवानों, सिर्फ वो गाने और म्यूजिक और वेब सीरीज और फिल्में याद मत रखना। ये याद रखोगे नबी की सुन्नत के बारे में, नबी की जीवनी के बारे में, उसको नॉलेज में लाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहन कुशादा होगा और दिमाग के अंदर में बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा आयशा से निकाह का ये बाज़ाब्ता रिवायत में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि अरे देखिए है, रिवायत में मौजूद है, हम झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बना कर लेकर आए। अब उनको कैसे समझाएं? गुरुजी को महाराष्ट्र के थे ना, एक नाम नहीं लूंगा, आप लोग खुद ही उनका नाम जानते होंगे, एक बड़े महाराज हैं। अभी 1.5-2 महीना पहले स्टेटमेंट दिया बड़ा, जिसमें एक बड़ा नेता 17,000 गाड़ी लेकर जो मुंबई पहुंचा था, उसी को अरेस्ट करवाने के लिए, भले उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा बाबा जी, अगर कोई हाथ लगाएगा गुरु महाराज साहब हम उसके हाथ को काट देंगे। 75 जगहों के ऊपर FIR हुआ, फिर भी वो जेल में नहीं गए। मौलवी अब्दुल्ला लफ्ज़ अगर कुत्ता बोल दे तो 10 महीना जेल में भरना पड़ता। ये दोहरी पॉलिसी बैरक है। वो कुरान पर, हदीस पर एतकाद नहीं रखते। किस पर विश्वास है हमारे हिंदू भाइयों का? पहले वेद पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, बहुत सारे पुराण। तो हमने जब इसके ऊपर एनालिसिस किया, तहकीक की, हमने कहा कि ढूंढना चाहिए कहीं ना कहीं तो अल्लाह के नबी के इस फ़ैल को ज़रूर दर्शाया होगा। ऋषि मुनि 4000-5000 साल पहले जो किताबें ली गई, 3100 साल पहले महाभारत लिखी गई, वो रफ़ाना लका ज़िक्रक, ए अल्लाह के नबी हम आपका तज़किरा बुलंद करेंगे, इसके तहत कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि हर किताब में नबी का चर्चा मौजूद है। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा, हमें वो मंत्र मिला, हमें वो श्लोक मिला जिसके अंदर कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। मंत्र पढ़ रहा हूं आपको खुश करने के लिए नहीं, नॉलेज दे रहा। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जोड़ा देके, कासिमी हटा करके। अराकीन जलसा, आप काबिल तारीफ हैं, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मैं कासिमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चतुर्वेदी मत लगाइए, वेदों का ज्ञानी लगाना है तो अठर्वेदी लगाइए, फिर पूरा नाम दीजिए, एकदम हाफ नाम दे रहे हैं। खैर, उसकी मैं उसका भूखा भी नहीं हूं, कुछ भी मत लगाइए, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए। चूँकि दारुल देवबंद का मैं तालिब इल्म हूँ, वो निस्बत मेरे लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो खैर, तो वो जिस किताब को मानते हैं, वो गुरुजी कौन सी किताब को मानते हैं? महाभारत को मानते हैं। तो हमने महाभारत पढ़ना शुरू किया। तो महाभारत में हमने देखा त्रिशदशोदश वर्षा, एग्जैक्ट वही बात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी में, जो अम्मा आयशा के ताल्लुक से है। अगर आप उसको कुरान पढ़कर हदीस की तशरीह करेंगे
हदीस की तशरीह क्या करेंगे कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, क्योंकि 1458 साल पहले वहाँ के आबो हवा, वहाँ की फिजा कुछ अलग है। उस वक्त इलाके में ज्यादा गर्मी होती थी, तो गर्म इलाके में बच्चियां जल्दी बालिग होती है। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस बात को अभी लाकर आज के जमाने में, उस जमाने में लोगों की उम्र 150 साल होती थी। कोई 100 साल का, 100 साल से पहले कोई नहीं मरता था। 150 साल, पौने 200 साल की उम्र होती थी। अभी तो 50, 60, 70 जाते जाते आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तब्दीली हुई है। और बालिग होना, गोरा होना, काला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये आब हवा पर डिपेंड ज्यादा करता है। आप लखीमपुर के लोग हैं, माशाअल्लाह आपके चेहरे, आपकी शक्ल जो है, आपका चेहरा कलर गोरा गोरा है। आप में बहुत से ऐसे हैं कि जो पक्के रंग के भी हैं, काले बहुत हैं। काला मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका का बॉलर है, रात में अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी आंख देखकर डर जाए आदमी, इतना काला। तो श्रीलंका के टोटल आदमी क्यों काले होते? श्रीलंका छोड़िए, आप ये केरला चले जाएं, सबसे ज्यादा भारत में पढ़ा लिखा इलाका कौन सा है? केरला। 98% लोग पढ़े हुए होते, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आप वहां लड़ाई भी ऐसे करता है जैसे चाय की दुकान में बैठकर दोस्त बात करते हैं, वहां लड़ाई ऐसी होती है जोर से। यहाँ तो डंडा लाओ, वो लाओ, ये बहन माँ सब कर देते, उल्टी सीधी बातें करते। हम लोगों की जुबान में सख्ती है। उत्तर प्रदेश ज्यादा, फिर बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में सख्ती ज्यादा जुबान में, बात में नरमी नहीं है। आप साउथ चलेंगे, आपको नरमी मिलेगी बात में। अगर आपके पैर में ठोकर लग जाए, सामने वाले से ठोकर, उसके पैर से आपके पैर में अगर टच हो जाए तो वो आपके पैर को चूमेगा ऐसे करके, आपको सम्मान देगा कि गलती हो गई। यहां अगर हो जाए तो 3-4 है, बे दिखता नहीं है, अंधा है, देख के चल। लड़ाई झगड़े डंडे सब हो जाता है। तो